और इलाके की दशा दिशा, पानी की जो समस्या थी आज वो समस्या नहीं है, बिजली की समस्या नहीं है, अस्पतालों में कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो हर क्षेत्र में जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो प्रदेश और देश को बचा सकती है। ये चुनाव जो होने जा रहे हैं ये कोई राजस्थान की नीति निर्धारण नहीं करेंगे, ये देश की नीति निर्धारण करेंगे। आने वाले समय में जो एमपी के चुनाव होंगे, बीजेपी का जो झूठ का पिटोरा है ना वो खुल जाएगा, और उसके बाद एमपी के चुनाव में भी कांग्रेस को आगे तभी आएगी जब हम अब जीतेंगे। तो सबसे अपील है कि कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें। नमस्कार मित्रों, MW न्यूज़ मुख्य वक्ता में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, मिशन 2023 उसका आगाज हो चुका है। विधानसभा चुनाव 2023 उसके चुनाव के लिए जितनी भी पार्टियां हैं सभी ने अपने लगभग प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। उसी क्रम में आज हमारी टीम पहुंची है कर्णपुर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर, जो कि किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। लगभग जितनी हमारी उम्र है हम तो तभी से इनको देखते आ रहे हैं, इनको फॉलो करते आ रहे हैं, इनके विचारों को, इनके जो काम करने के तरीके को। चेहरे पे एक मुस्कान, गले में साफा, ये इनकी पहचान है। जहाँ भी जाते हैं एक ही पहचान रही है लगभग पिछले 30 सालों से। तो आज इनसे जानेंगे किस तरह रहेगा चुनावी इनका इस प्रकार का कैंपेन, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जाएगा। पिछले 5 सालों से ये इसी विधानसभा से MLA थे, तो जानेंगे किस हद तक विकास करवाया गया और क्या क्या विकास है जो अभी पेंडिंग रह गया। तो सबसे पहले तो MLA साहब आपका स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद। कुन्नर साहब, सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार को बधाई हो। दोबारा आपको फिर पार्टी ने मौका दिया है। पिछले 30 सालों से लगातार आप इस विधानसभा से लगातार आपको पार्टी मौका दे रही है। ऐसी क्या जादू की छड़ी है आपके पास जो लगातार आप ही को पार्टी मौका देती है? देखो, पार्टी की सेवा कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, और उसी का ही फल है कि मैं कहीं नहीं गया, लोगों ने ये अपने संदेश दिए, उन्होंने अपना मत दिया कि यहाँ टिकट मिलनी चाहिए, और मुझे हमारे कार्यकर्ताओं के कहने से, उनके फीडबैक से टिकट दी गई है। तो ये कार्यकर्ताओं की टिकट है। तो MLA साहब, बात करें जैसे पिछले 5 साल काफ़ी हद तक विकास कार्य करवाने का प्रयास किया होगा। लगभग हम जैसे एरिया में रहते हैं तो सड़कें, नालियाँ, पानी, बिजली, ये मुद्दे तो रहे। तो इनके अलावा ऐसा कौन सा मुद्दा अभी भी अछूता रह गया जो आप अभी भी करवाने का आपका लक्ष्य रहेगा आने वाले 5 सालों में? देखो, मैंने इन 5 सालों में माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद रहा, जो मांगा वो उन्होंने दिया। चाहे कर्णपुर में मेडिकल कॉलेज था प्राइवेट, उसको सरकारीकरण किया, और लगभग 2 अरब से ऊपर कर्णपुर ब्लॉक में पैसा खर्च हुआ, बिजली पे, पानी पे, और हमारी अन्य योजनाओं पे, गांव में सड़कों पे, जो सारी जितने भी योजनाएं थी उन योजनाओं पर 2 अरब से ऊपर पैसा खर्च होना एक मायने रखता है। और इसी तरह पदमपुर ब्लॉक में 2 अरब, उस कर्णपुर से भी ज़्यादा हुआ। तो लगभग 5 अरब के करीब इस टर्नओवर में पैसा लग जाना, और इलाके की दशा दिशा, पानी की जो समस्या थी आज वो समस्या नहीं है, बिजली की समस्या नहीं है, अस्पतालों में कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो हर क्षेत्र में जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, 2000 यूनिट बिजली किसान को फ्री है, 200 यूनिट गरीब आदमी, लाखों आदमियों का बिल 0 आ रहा है। तो और भी माननीय मुख्यमंत्री जी की जो गारंटियाँ हैं, 10 गारंटियाँ पहले थी, 7 और दी है। ये 17 गारंटियाँ गरीब आदमी को ऊंचा उठाने में बहुत मदद करेंगी। और उस माननीय मुख्यमंत्री जी की गारंटी स्कीम उनके हर वर्ग के लिए, चाहे वो स्टूडेंट्स हो,
स्टूडेंट्स के लिए भी देखो, अमेरिका तक पढ़ाई करने के लिए गरीब आदमी के बच्चे को सुविधा दी है। तो हर जगह कोई ऐसा सेक्टर नहीं है कि ये नहीं कह सकता कि मेरा बच्चा नहीं पढ़ सका। चाहे वो जाते हैं इंस्टीट्यूट में, किसी कोचिंग में, वहाँ भी उनको फ्री कोचिंग दी जाती है। तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं छोड़ा जो कोई वो वर्ग ये कहे कि हमारा काम नहीं हुआ। इन किए हुए कामों को लेकर चुनाव में जाएंगे और लोगों के बीच इन कामों का प्रचार प्रसार करेंगे। तो आगे चुनाव में जो भी स्थिति बनती है वो बाद में पता लगेगा। तो सर बात करें आपके सामने कैंडिडेटों की, आम आदमी पार्टी ने तो प्रोफेसर सुखविंदर वानर को आपके सामने प्रत्याशी बनाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। उनमें कई संभावित उम्मीदवार आ रहे हैं, आपके जो हमेशा आपके सामने चुनाव लड़ते रहे हैं, सुरेंद्रपाल सिंह टीटी। तो इस बार कैसे लगता है भी आपको, किस तरह की टक्कर होने वाली है आपकी? देखो, वो बीजेपी किसको टिकट देती है ये उलझा हुआ मामला है। ये कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है, ये उनका मामला है। जो भी आएगा स्वागत है। चुनाव लड़ना है, बीजेपी को भी चुनाव लड़ना है, तो जिसको बीजेपी टिकट देगी वो बीजेपी आ जाएगा। हमारे अपने तो डिक्लेयर हो ही रखी है। इधर बैनर को टिकट दी है तो वो भी लड़ेगा चुनाव। चुनाव लड़ेगा, सबका अधिकार है। कोई निर्दलीय भी लड़ेंगे। तो चुनाव उनके बीजेपी के बारे में मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, ना ही मेरा हक बनता है। जो कैंडिडेट आएगा स्वागत है। तो सर बात करें जैसे आपके जो सामने हैं, तो उनका कहना है कि आप पिछले इतने सालों से, लेकिन अभी तक दो तहसीलें लगती हैं, दोनों में कोई सरकारी कॉलेज नहीं है। जो ज्ञान ज्योति का सरकारीकरण हर बार हो जाता है, लेकिन उसको पूर्ण रूप से वहाँ वो सरकारीकरण लागू नहीं हो पाता। क्या कारण है? वो एक सिर्फ कांग्रेस के लिए एक चुनावी मुद्दा ही होता है, जो 5 साल बाद कहते हैं भी हम सरकारी करेंगे, लेकिन बाद में होता नहीं है। इसके बारे में आप 5 साल एमएलए थे, प्रयास किए होंगे, लेकिन क्या कारण रहा? अभी 5 साल पहले भी यही मुद्दा था ज्ञान ज्योति वाला, और अब फिर यही मुद्दा आप बता रहे हो भी वहाँ सरकारी हो गया, लेकिन पूर्ण रूप से सरकारी होता नहीं। क्या कारण है इसका? पहले सरकारी हो गया था, वापस प्राइवेट कर दिया, वो चलता रहा। दोबारा कांग्रेस की सरकार बनी तो सरकारीकरण हो गया। लेकिन इसमें जो लेक्चरर थे वो हाई कोर्ट में गए हुए थे। जब तक मामला कोर्ट में विचाराधीन हो, बात आगे बढ़ती है। अब जाके सरकार ने सेटलमेंट किया है, उनके कोई पैसे वैसे जो तनख्वाह बनती है वो देने का निर्णय लिया है और इसको वापस सरकारीकरण किया है। अब समस्या नहीं है कि अब कैसे होगा, पूर्ण रूप से हो गया। तो अब सर बात करें अपने जो पिछले 5 सालों में, 5 साल का तो नहीं ना, लेकिन पिछले काफ़ी समय से राजस्थान में भी अपने नशे का बोलबाला बहुत ज़्यादा हो गया। और क्या कारण है? पिछले कुछ एक सालों में ही मेडिकल नशा क्यों बढ़ा है, और बढ़ा भी बहुत हद तक है। काफ़ी हद तक राजस्थान सरकार ने प्रयास भी किए, पीछे पारिश जी देशमुख जी भी हैं, लेकिन उनको भी 4.5 महीने के कार्यकाल में तबादला हो गया उनका। तो क्या कारण रहा भी नशे पर अभी तक प्रॉपर पकड़ क्यों नहीं की जा रही है? देखो, नशा हो गया ये देश के लिए, प्रदेश के लिए, हमारे लिए बहुत घाटे का सौदा है। लेकिन ये इस नशे ने ऐसा जाल बिछाया कि ये कोई गंगानगर से अलावा कांडला तक कैसे फैला हुआ है। पूरे राजस्थान में क्या, पूरे हिंदुस्तान में इसका प्रचलन हो गया। तो इससे बुरी कोई बात नहीं। पुलिस अपना पूरा जोर लगा रही है, लेकिन एक पकड़ा जाता है, एक और लग जाता है। तो आने वाले दिनों में पुलिस पर देखो यही दबाव रहता है कि नशा बंद करो। पुलिस प्रयास भी करती है, लेकिन फिर भी कई गलियां छूट जाती हैं, उन गलियों से होकर नशा वापस फिर आ जाता है। तो इस पे कंट्रोल होना चाहिए। आने वाले दिनों में और सख्ती कराएंगे कि ये नशा बंद हो। केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, वो लगातार आपके जो कांग्रेस का नेतृत्व के जो नेताएं हैं, चाहे वो वैभव गहलोत पर छापा मारना हो, गोविंद डोटासरा, और इस तरह करके छापेमारी हुई है। तो छापेमारी को आप क्या कहना चाहते हैं? क्या हो इसका उद्देश्य है? देखो, बीजेपी का कोई वोट मांगने का कोई किसी तरीके से बैठता नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है उनके पास। तो यही एक मुद्दा रह गया ईडी वाला,
जैसे डोटासरा गोविंद सिंह जी डोटासरा हमारे प्रदेश अध्यक्ष के घर छापा मारा, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, सारा दिन बैठा के बैठ के आ गए। बैबल गहलोत माननीय मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र हैं, उनको ईडी ने बुलाया, बुला के पूछताछ करी, कोई मैटर नहीं निकला। और हमारे उदय लाल अंजना मंत्री सहकारिता मंत्री हैं, उनके यहाँ रेड करी इनकम टैक्स ने, उसका कोई एक पैसे का भी कोई लेने देने का फर्क नहीं था। तो ये थोड़ा सा जो भी सिर उठाता है ना, ये ईडी आ गई, जैसे सीबीआई आ गई, उनके दबाव से उन लोगों को दबाया जा रहा है, जो ऐसे लोकतंत्र में अच्छी परंपरा रही है। हम इसकी निंदा करते हैं। और जो आदमी पाक साफ है उनको बदनाम करने की ये कोशिश है, तो ये कोशिश उनकी नाकाम रही है। कोई आने वाले दिनों में लोग पूछते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा के घर छापा मारा, क्या मिला? मिला तो उसको चलान करो, नहीं तो सीबीआई माफ़ी मांगे। तो ऐसे कुछ मिलता नहीं है, डराने धमकाने के लिए ये बातें हैं। तो अब जैसे आप दोबारा फील्ड में निकलोगे, जब निकल रहे हो, किस तरह का फीडबैक आपको मिल रहा है दोबारा, किस तरह का प्यार जनता आपके प्रति जता रही है? फील्ड में तो मैं नहीं निकलूँगा, जनता खुद ही लड़ेगी चुनाव, जनता खुद लड़ेगी। जनता से पूछ के फार्म भरना है, अगर तुम चुनाव लड़ो तो फार्म भरते हैं। वो सब ने सहमति दी है कि हम अपने आप लड़ेंगे। मेरी तबीयत घूमने फिरने की नहीं है, लेकिन चुनाव लड़ेंगे। रूबी लड़ेगा, घूमने के लिए या बैठे बैठे मैं जो काम कर सकूँगा वो करूँगा। तो अब एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे सर, जो आपके सामने जैसे प्रतिपाल सिंह संधू चुनाव लड़ रहे हैं, तो सारी उम्र उन्होंने बीजेपी के वो बुरा भला का, बीजेपी की बुराई की, बीजेपी के खिलाफ लड़े हैं, और इस बार वो बीजेपी से संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट में आ रहे हैं। तो मतलब राजनीतिक पार्टियां अपना इस हद तक स्तर गिरा सकती हैं कि वो किसी एक को हराने के लिए कुछ भी हथकंडा अपना सकती हैं? देखो, खुद एमएलए बनने के लिए, दूसरे को हराने के लिए ये सोचा जा सकता है, लेकिन जिस आदमी ने बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ हाथापाई की हो, मुकदमे हुए हो, तो उस आदमी को अगर बीजेपी टिकट देती है तो स्वाभाविक तौर पर बीजेपी के जो मूल बीजेपी के आदमी है ना, उनको पीड़ा होगी। वो पीड़ा कैसे निकालेंगे वो तो वही जानते हैं। कर्णपुर में सारी बात करी है, पद्मपुर भी कर्णपुर का एक हिस्सा है। इसमें लड़कियों के लिए कॉलेज नहीं था, वो कॉलेज खुलवाया और उसकी बिल्डिंग बन रही है। इसकी बिल्डिंग एडीजे कोर्ट की खुलनी थी, लेकिन थोड़ी बहुत केस की वजह से रुक गई। तो काम तो बहुत कराए हैं। पद्मपुर मंडी के लिए 8 करोड़ का बजट मंजूर हुआ। तो पानी के लिए हर जगह लोग बधाई दे रहे हैं कि आज तक पानी नहीं आ रहा था, पानी पिया। रिडमल सर को उप तहसील बनाया, गजसिंहपुर को तहसील बनाया। जब से गजसिंहपुर बसा था तब से ये मांग थी। मैं नहीं जानता कब से बसा है, लेकिन मांग तब से थी। उसको तहसील का रूप दिया और तहसील आज वहाँ चल रही है। तो ये बड़े बड़े काम हैं जो कभी नहीं हुए आज तक, वो इस कार्यकाल में हुए हैं। तो अब आप क्या अपील करना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? मैं अपील करना चाहूँगा कि जिस तरह 5 साल हमने मेहनत की, गरीब आदमी की सेवा की, किसान की सेवा की, व्यापारी की सेवा की, कर्मचारियों की सेवा की, उन सेवाओं का अब ये मौका है कि वो, मैं उनसे अपील करता हूँ कि वो कांग्रेस का साथ दें, ज़्यादा से ज़्यादा मत देकर अपना मत स्पष्ट करें कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो प्रदेश और देश को बचा सकती है। ये चुनाव जो होने जा रहे हैं, ये कोई राजस्थान की नीति निर्धारण नहीं करेंगे, ये देश की नीति निर्धारण करेंगे। आने वाले समय में
जो एमपी के चुनाव होंगे, बीजेपी का जो झूठ का पिटोरा है ना वो खुल जाएगा, और उसके बाद एमपी के चुनाव में भी कांग्रेस को आगे तभी आएगी जब हम अब जीतेंगे। तो सबसे अपील है कि कांग्रेस के पक्ष में मतदान कराएं। ठीक है जी। ये हैं जी कर्नपुर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर। पिछले 30 सालों से पार्टी को, जब पूरे एरिया को डोमिनेट करते आ रहे हैं, अपने तौर तरीक़ों से, अपने व्यवहार से सभी के साथ, चाहे वो बच्चा है, बुजुर्ग है, महिलाएं, सभी के साथ अच्छा व्यवहार रखा। इसीलिए बैक टू बैक पार्टी इन पे विश्वास जता रही है। स्वास्थ्य जरूर पिछले 2.5 साल से उनका थोड़ा खराब रहा है, लेकिन फिर भी पार्टी ने इन पर भरोसा जताया। और अब इनका कहना भी इस बार ये खुद चाहे कम जाए फील्ड में, लेकिन अब इनका एक एक कार्यकर्ता फील्ड में इनके लिए वोट मांगे, और कार्यकर्ता का फीडबैक ही था जो पार्टी ने इनको मौका दिया। तो ज़्यादा से ज़्यादा 25 तारीख को मतदान केंद्र पर पहुंच के मतदान करें और उस सरकार को चुनें जो आपके साथ थी, साथ है और साथ खड़ी रहेगी। ठीक है जी। MW न्यूज़ में समय देने के लिए धन्यवाद।